दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आपका स्मार्ट रिवीजन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो स्टूडेंट, चलिए टॉप 1000 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में रेलवे, एसएससी, आरपीएफ, यूपीपी, लेखपाल, आरओ, यूपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो हमारे चैनल स्मार्ट रिवीजन को सब्सक्राइब करना न भूलिए। यह है वीडियो पार्ट नंबर 1 और ऐसे ही 10 पार्ट लेकर आएंगे, जो कि यह 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। तीसरा क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। और यदि पूर्वी पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और देश का पूछे तो जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। और यदि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चाइना में हुआ था, चीन में, जो कि चीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सर्वोच्च बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का राष्ट्रीय त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं, पंजाब के। नेक्स्ट देखेंगे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया?
टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट, मछली किसकी सहायता में सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में और अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों यहाँ का माइनर मिस्टेक हो गया है, तो स्टूडेंट यहाँ का 21 नंबर का आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो वह है फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब भारत आया था? वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल। नेक्स्ट देखेंगे सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी। बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो वह सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट और महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान
सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और एड्स दिवस 1 दिसंबर को। सूर्यों का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्यों के नाम से जापान प्रसिद्ध है, जापान, जिसमें सबसे पहले जापान में निकलता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट आंसर है केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो इसका आंसर है 1911। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है शुक्र। तो स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन पूरे हो गए और 50 क्वेश्चन देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आंसर है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आंसर है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आंसर है बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 होता है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट देखेंगे भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग आंसर है शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आंसर है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो आंसर है हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? हृदय से होता है। और एक क्वेश्चन देखेंगे कि कार्डियोग्राफ का भी संबंध हृदय से होता है। हृदय की स्पंदन को मापता है कार्डियोग्राफ। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा है? तो आंसर है हीरा। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया? ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया? आंसर है वार्डेन और शोकले ने। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? तो किस धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले किया था? आंसर है तांबा। और जानवर का कुत्ता पाला था। और देखेंगे अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को
बाह्याकाश कैसे दिखाया जाता है? आंसर है काला। दूरबीन का आविष्कारक किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार आंसर है गैलीलियो। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आंसर है राजघाट। स्टूडेंट, ये पहले मैंने बताया था आपको कि राजघाट और विजय घाट, जो कि लाल बहादुर की है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? आंसर है बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई से थाने तक, और 1853 में चली थी। 1853 में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में स्थापित की गई? तो वो है आंसर कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत का रेल में आरंभ किस सन में हुआ? तो आंसर है 1853 में। 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में अंतरिक्ष यात्री में रवाना हुए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखेंगे, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? आंसर है 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो आंसर है त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो आंसर है 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो आंसर है 15। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, तो आंसर है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है द हेग, जो कि हालैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं, आंसर है बान की मून। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन है? तो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आंसर है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा देश बना? आंसर है दक्षिण सुडान। विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के के कारण। इसका रासायनिक नाम है नेफ्टोक्यूनान, जो कि थक्का नहीं जमा पाता है, तो विटामिन के कारण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था?
आंसर है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद में होता है। 4 वर्ष के अंतराल में होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो आंसर है रियो डी जेनेरी। रियो डी जेनेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है जे थॉमसन। जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो आंसर है रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। और 100 नंबर क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो समाप्त हुआ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।